तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी खूबसूरत लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स वाले सेशन में, जिसमें रोजाना हम करंट अफेयर्स को, है ना, जो ऑलरेडी करंट अफेयर्स हो चुके हैं उनको हम रिवाइज कर रहे हैं। सर, ऐसा क्यों हम रिवाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा यूपी पुलिस और यूपी पुलिस कांस्टेबल, साथ ही साथ एसएससी जीडी के एग्जाम्स आने वाले हैं, या जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उनको मद्देनजर रखते हुए हम पिछले महीनों के करंट अफेयर्स को रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो जुलाई हमने रिवाइज कर लिया, अगस्त हमने रिवाइज कर लिया, सितंबर हमने रिवाइज कर लिया। आज हम लोग अक्टूबर मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग पहला पार्ट देखेंगे। ठीक है, तो हमेशा की तरह सभी कोई कोशिश करोगे। ठीक है, हमेशा की तरह सभी कोशिश करेंगे कि सेशन को अटेम्प्ट करने की, और इनके जो भी क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं इसका जवाब देने का, है ना। सभी कोई कोशिश करोगे भैया, सभी कोई कोशिश करोगे कि आप भी भैया इन क्वेश्चंस के जवाब दो। ठीक है, शाक्या स्टूडियो फ्रॉम इटा, जय हिंद सर। जय हिंद भैया, सभी को, सभी को जय हिंद। सभी को जय हिंद। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके समक्ष ये रहा। क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में एशियाई खेलों में गोल्फ पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला। अभी तक हमने कोई भी गोल्फ पदक नहीं जीता था किसी भी एशिया गेम्स में, है ना। तो हाल ही में एशियन गेम्स हुआ। कौन सा संस्करण था गुरुजी इसका? तो याद रखना, एशियन गेम्स का ये 19वां संस्करण था। सबसे ज्यादा पदक किसने जीता? सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली देश कौन सी हो जाएगी? तो याद रखना, चाइना हो जाएगी। चाइना ने सबसे ज्यादा पदक जीता है। भारत ने कितना पदक जीता? भारत ने कुल 107 पदक जीता। भारत ने कितना पदक जीता बच्चा? तो भारत ने कुल 107 पदक जीता। याद रखना, भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा? भारत का स्थान हो जाएगा चौथा। इसका आयोजन कहां पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था चाइना के अंदर। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आने वाले एशियन गेम्स का आयोजन कहां किया जाएगा, तो 2026 वाले एशियन जो गेम्स होने वाले हैं इसका आयोजन कहां पे? तो जापान के अंदर। ये बातें हमने ऑलरेडी करी हुई है। ठीक है, तो इसका आयोजन हाल ही में चाइना के अंदर किया गया था, जिसमें भारत को कौन सा स्थान हासिल है? चौथा स्थान हासिल है। अब बोला है भारत ने हाल ही में एशिया खेलों में गोल्फ पदक जीतने वाली भारत की तरफ से पहली महिला कौन होने वाली है? तो आंसर के रूप में आप लिख लो भैया, अदिति अशोक, है ना। पहली महिला जिसने गोल्फ के फील्ड में पदक दिलाया भारत को, वो कौन हो जाएगी? अदिति अशोक। कौन हो जाएंगी? अदिति अशोक। अगला प्रश्न, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? भैया किसे नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया? सबसे पहले नोबेल प्राइज दिया क्यों जाता है? तो भैया एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल, इनके नाम से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पहला नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? फर्स्ट नोबेल प्राइज, फर्स्ट नोबेल प्राइज भैया 1901 में दिया गया। पहले जब नोबेल पुरस्कार दिया जाता था तो याद रखना 5 फील्ड में दिया जाता था। पहले नोबेल पुरस्कार 5 फील्ड में दिया जाता था। बाद में एक फील्ड ऐड हो गया, बाद में एक फील्ड ऐड हो गया, और ये फील्ड कौन सा था? इकोनॉमिक साइंस। ये फील्ड कौन सा था? इकोनॉमिक साइंस। कभी कभी आप तैयारी करके जाते हो कि गुरुजी इकोनॉमिक साइंस का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है, बट एग्जामिनर आपसे पूछता है कि भैया पहले तो 5 फील्ड में दिया जाता था, अब एक और फील्ड बढ़ गया। एक और जो फील्ड बढ़ा वो है इकोनॉमिक साइंसेस। आपको बताना है इकोनॉमिक साइंसेस जो है ये नोबेल पुरस्कार में कब ऐड हुआ? तो याद रखना है 1969। कब ऐड हुआ? 1969।
ये जो नोबेल पुरस्कार है इसका जो अनाउंसमेंट होता है गुरुजी, इसका अनाउंसमेंट अक्टूबर के महीने में होता है। इसका जो अनाउंसमेंट होता है ये अक्टूबर के महीने में होता है। बट ये दिया कब जाता है, दिया कब जाता है बच्चा, तो याद रखिएगा ये दिया जाता है 10 दिसंबर को। आपने बोला गुरुजी ऐसी कौन सी बात हो गई 10 दिसंबर को खास, तो 10 दिसंबर को याद रखना 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल का बर्थ एनिवर्सरी होता है और उसी उपलक्ष्य पे भैया उसी उपलक्ष्य पे यह अवार्ड दिया जाता है 10 दिसंबर को। हमेशा याद रखना 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल जी का क्या होता है, तो बर्थ एनिवर्सरी होता है और इसीलिए नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को कहां पे, स्टॉकहोम के अंदर, लिख लेना कहां पे, स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर। एग्जामिनर को अगर आपको फंसाना होगा तो क्या पूछेगा, वो आपसे पूछेगा गुरुजी कि नोबेल प्राइज जो है वो 10 दिसंबर स्टॉकहोम को मिलता है, बट नोबेल पीस प्राइज कब मिलता है, तो याद रखिएगा नोबेल पीस प्राइज जो है ये नॉर्वे के अंदर मिलता है। कहां मिलता है, नॉर्वे के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछे लवन्या चमन शर्मा सर एयरफोर्स के लिए भी है क्या, हाँ बिल्कुल भैया सभी एग्जाम्स के लिए है। ठीक है, अब नोबेल पुरस्कार आपसे बैंक भी पूछेगा, आपके एयरफोर्स वाई ग्रुप का एग्जाम भी पूछेगा, सीडीएस भी पूछेगा, एसएससी भी पूछेगा, रेलवे भी पूछेगा, पीसीएस भी पूछेगा, कहीं भी जाओगे हम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो भैया अगर मैं पूछूं भारत की तरफ से सबसे पहला नोबेल पुरस्कार, तो भारत की तरफ से सबसे पहला नोबेल पुरस्कार 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर, और इनको ये पुरस्कार गीतांजलि है ना, गीतांजलि के लिए दिया गया था, या मैं कहूं लिटरेचर के लिए दिया गया था। ये बात तो पुरानी थी, ये बात आप कभी ना कभी सुने भी होंगे, बट अभी पूछा है कि साल 2023 के अंदर नोबेल पीस प्राइज से किसको सम्मानित किया गया, तो याद रखना एक बहुत ही बेहतरीन महिला है, जिस महिला ने अपने देश के अंदर है ना, अपने देश में हो रहे अन्याय के खिलाफ खड़ी रही, जिसका नाम हो जाएगा नरगिस मोहम्मदी। लिख लो, इसका आंसर मैं यहां लिख देता हूं बच्चा, इसका मैं आंसर बच्चा यहां लिख देता हूं, नरगिस मोहम्मदी। आपको एक कहानी सुनाता है, एक कहानी सुनाता हूं मैं आपको। होता क्या है, ईरान आप सभी जानते हैं, ईरान के अंदर भैया एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून आता है, स्ट्रिक्ट कानून यानी कि ईरान के अंदर कहा जाता है कि भैया महिलाओं को वेस्टर्न कल्चर से दूर रखेंगे, महिलाओं को बुर्का पहनना जरूरी है, आप जीन्स नहीं पहन सकते, आप हायर एजुकेशन में नहीं जा सकते, ये गलत बात है भैया, सबको उनका अधिकार मिलना चाहिए। तो क्या होता है, ईरान के अंदर थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट होता है, और प्रोटेस्ट होने के बाद क्या होता है कि ईरान की सरकार ने क्या किया कि अपने यहाँ पे पुलिस विभाग को खोला, और उस पुलिस विभाग का नाम था मोरालिटी पुलिस। ये मोरालिटी पुलिस क्या करती थी, जहां जहां ऐसी महिलाएं दिखती थी जो कि वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हैं, जो कि स्कूल कॉलेज जा रही हैं भैया, उनको पकड़ के बंद कर देते थे। अब भैया ऐसा होने लगा, धीरे धीरे प्रोटेस्ट बढ़ने लगा। इसी दौरान एक महिला थी जिसका मोरालिटी पुलिस के कस्टडी में देहांत हो गया, जिसके बाद ईरान के अंदर बहुत बड़ा जनता जो है वो भड़क गई, और जनता को भड़काने में 3 मेन किरदारों का नाम था, और ये तीनों महिलाएं थी और ईरान से थी और जर्नलिस्ट थी। जब जनता भड़की तो इन तीनों को भी यार जेल में बंद किया गया, जिसमें से ये भी थी, है ना, और मोरालिटी पुलिस को ईरान सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया हमेशा के लिए। जिसके बाद इन तीनों जर्नलिस्ट को यूनाइटेड नेशंस का सबसे उच्चतम अवार्ड भी मिला, साथ ही साथ इनको नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, नोबेल पीस प्राइज देखो, नोबेल पीस प्राइज किसको नोबेल प्राइज इन फिजिक्स किसको मिल रहा है, तो देखो यार 3 लोगों को मिल रहा है, पियरी ऑगस्टिनी,
जो कि ट्यूनेशिया से हैं, एनी एल हुलियर ऑफ फॉर्निंग क्रॉन्स को मिल रहा है। उसके बाद नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री भी भैया 3 लोगों को मिल रहा है। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 2 लोगों को मिल रहा है बच्चा। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर फोजे जी को मिल रहा है, एक व्यक्ति को। नोबेल पीस प्राइज नरगिस मोहम्मदी। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स क्लॉडिन गोल्डन। ठीक है, तो ये जितने भी नोबेल प्राइज हैं, ये जितने भी नोबेल प्राइज हैं इस बार दिए गए हैं, ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब अगला प्रश्न बढ़ते हैं। हाल ही में एशियाई खेल 2023 में 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक किसने जीता है? हाल ही में एशियन गेम्स का 19वां संस्करण समाप्त हुआ है बच्चा, और इस 19वें संस्करण में भारत का रैंक 4था है। भारत ने 107 मेडल हासिल किए हैं, और इसी में भैया पारुल चौधरी ने 5000 मीटर के अंदर बच्चा गोल्ड मेडल हासिल किया है। ठीक है, 5000 मीटर के अंदर गोल्ड मेडल हासिल किया। हाँ, रोशन सर के भाई। अगला, द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास हरिमाऊ शक्ति 2023 किन 2 देशों के बीच में आयोजित किया गया है? बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति किन देशों के बीच में भैया? तो याद रखना, ये इसका चौथा संस्करण होने वाला है। चौथा, ये भारत और मलेशिया के बीच में होता है। ये भारत और बच्चा मलेशिया के बीच में होता है। साल 2023 में इसका जो आयोजन हुआ है, ये हुआ है उमरोई मेघालय के अंदर। कहां पे? उमरोई मेघालय के अंदर इसका आयोजन। क्लियर बात? अगला पूछ रहा है, हाल में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश बसोली पाशमीना को जीआई टैग मिला है? हाल ही में जीआई टैग मिला है किसी वस्तु को। ठीक है, हाल ही में किसी राज्य के किसी बेहतरीन से वस्तु को जीआई टैग मिला है। आप कहोगे जीआई टैग यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, इसके लिए एक्ट कब आता है? 1999। लागू कब होता है? 2003। पहली वस्तु जिसको जीआई टैग मिला वो कौन सा? 2004। क्या नाम हो जाएगा? दार्जिलिंग टी। क्या नाम हो जाएगा? दार्जिलिंग टी, है ना। अगर मैं पूछूं जीआई टैग का ऑफिस कहां पे है, आप कहोगे चेन्नई। कहां पे है? चेन्नई। मैं कहूं जीआई टैग कितने साल के दिया जाता है, तो 8 सालों के लिए 10 सालों के लिए दिया जाता है। ये बातें हमने ऑलरेडी कर ली है ना। अब बोला है बासोली पश्मीना, जो कि क्या है भैया? एक क्राफ्ट है। कहां का? जम्मू एंड कश्मीर का। कहां का? जम्मू एंड कश्मीर का। याद रखना, बसोली पेंटिंग भी यहीं का है। याद रखना, बसोली पेंटिंग भी यहीं का है। साथ याद रखना, गुची मशरूम भी यहीं का है ना। बसोली पेंटिंग भी यहीं का है। बसोली पाशमीना भी यहीं का है। गुची मशरूम भी यहीं का है। ठीक है, अगला, वर्ल्ड फर्स्ट वाटर यूनिवर्सिटी, दुनिया का पहला वाटर यूनिवर्सिटी किस राज्य में खुल रहा है? तो याद रखना, ये बुंदेलखंड। कहां पे? बुंदेलखंड, यानी कि कहां पे भैया स्टार्ट हो रहा है? उत्तर प्रदेश के अंदर। अगला प्रश्न बोल रहा है, हाल ही में दिव्यांग जनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया, है ना। एक ऐसा स्पोर्ट्स सेंटर जहां पे दिव्यांग लोगों को भैया हाईटेक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी, ऐसा भैया कहां पे खोला जा रहा है? तो याद रखना, इसका इनॉग्रेशन 2 अक्टूबर 2023 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कहां पे? ग्वालियर के अंदर। कहां पे? ग्वालियर के अंदर। याद रखना, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को डेडिकेट करके इसका ओपनिंग किया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर भारत का पहला
दिव्यांग लोगों के लिए एक स्पोर्ट्स सेंटर की शुरुआत की जा रही है। आंसर्स नहीं आ रहे आपके, फटाफट से आंसर देते रहो। बोल रहा है कौन सा देश इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बना है? इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का नया अध्यक्ष भी कौन बना है? याद रखना, श्रीलंका बना, श्रीलंका बना। और इसीलिए जो 23वें नंबर वाली इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन की मिनिस्टर्स की बैठक है, मिनिस्टर्स की बैठक है, इसका आयोजन भी कहां हुआ बच्चा? इसका आयोजन भी श्रीलंका के कोलंबो में हुआ, श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। बात क्लियर? श्रीलंका के कोलंबो में हुआ। अगर मैं पूछूं इकरा की स्थापना कब हो रही है बच्चा, कौन बताएगा? इकरा की स्थापना कब हो रही है? याद रखिएगा, इकरा की स्थापना, इसकी जो स्थापना है, इसकी जो स्थापना है वो हो रही है 1997 में। कभी कभी आपसे ये पूछ देगा कि इकरा की स्थापना के पीछे सोच किसकी है, तो आप कहोगे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जब 1995 में भारत आते हैं तब इन्होंने इकरा के बारे में या इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के बारे में मेरे बच्चों यहाँ पे बातें कही थी। अगला, याक के दूध से बने प्राकृतिक रूप से किपीवत दूध उत्पाद याक चुरपी, भैया चुरपी को हाल में जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है? भैया याक के दूध से चुरपी बनाया जाता है और उस चुरपी को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किससे है बच्चा? तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश से इसका संबंध होने वाला। अगला पूछ रहा है भारत का पहला वेटलैंड शहर, भैया भारत का पहला वेटलैंड शहर, आर्द्र भूमि वाला शहर जो है ये कहां पे बन रहा है? तो याद रखना, अगर मैं पूछूं वेटलैंड डे, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? वेटलैंड डे भैया 2 फरवरी। भारत का पहला वेटलैंड शहर, तो याद रखना उदयपुर, उदयपुर। उदयपुर कहां बच्चा? राजस्थान के अंदर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो उदयपुर शहर है ये 5 वेटलैंड से घिरा हुआ है, 5 वेटलैंड से घिरा हुआ है और इसलिए भारत का पहला वेटलैंड शहर भी बन रहा है। बहुत सही, भारत का पहला वेटलैंड शहर भी बन रहा है। आपसे पूछा है नोकिया ने हाल ही में किस शहर में 6G लैब स्थापित किया है? भैया नोकिया ने बोला कि भैया कोई बात नहीं, हम भी आगे बढ़ेंगे और इसने बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु यानी कि कर्नाटका के अंदर अपनी 6G की भैया रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक यूनिट को स्थापित किया। अगला पूछ रहा है चौथे पैरा एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे है? याद रखना, बोल रहा है फोर्थ पैरा एशियन गेम्स, फोर्थ पैरा एशियन गेम्स आयोजन कहां हुआ? सेम जगह पे बच्चा, आयोजन कहां हुआ? सेम चाइना हॉग्जू के अंदर, है ना। संस्करण कौन सा है? संस्करण चौथा है गुरुजी। सबसे ज्यादा पदक किसके पास है? सबसे ज्यादा पदक भैया चाइना के पास है। 2026 वाला संस्करण कहां होगा? सेम जापान में होगा। भारत का स्थान कितना है? 5वां। भारत का पोजीशन भैया कितना है? 5वां है ना। एशियन पैरा गेम्स में भारत का पोजीशन कितना है बच्चा? 5वां। भारत ने कुल 111 पदक जीते हैं, 111 पदक। अगला, हमास द्वारा इजराइल के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा फ्लड, है ना। आपसे पूछा है कि उस ऑपरेशन का नाम क्या है? चाइना, बहुत सही। आपसे पूछा है उस ऑपरेशन का नाम क्या है जो ऑपरेशन हमास ने किसके खिलाफ? तो इजराइल के खिलाफ शुरू किया है। अच्छा, इजराइल के द्वारा क्या शुरू किया गया था? इजराइल के द्वारा आयरन स्वॉर्ड, लिख लेना, इजराइल के द्वारा आयरन स्वॉर्ड। आगे पूछा है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है भैया? ग्लोबल हंगर इंडेक्स
तो याद रखना साल 2023 में भारत का स्थान है 111, साल 2022 में भारत का स्थान था 107, यानी कि भैया हम 4 पायदान जो है वो नीचे आ गए हैं, यानी कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में हमने बहुत अच्छा काम नहीं किया है पिछले साल के मुकाबले। पिछले साल के मुकाबले भैया हम लोग बहुत बेहतरीन काम नहीं किए। अगला पूछ रहा है किस देश ने एशियाई प्रशांत इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो लगातार लिख लेना, लगातार तीसरी बार, लगातार तीसरी बार भैया भारत ने, लगातार तीसरी बार भारत ने इसकी अध्यक्षता धारण की। अगला पूछ रहा है इजराइल और फिलिस्तीनी संगठन हमास के बीच युद्ध में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन चलाया भैया? है ना, हमारे देश के जो भारतीय हैं जो फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन अजय। कौन सा बच्चा? ऑपरेशन अजय। अगला, भारतीय वायुसेना ने अपना 91 वाला स्थापना दिवस कहां मनाया गया? भारतीय वायुसेना ने अपना 91st फाउंडेशन डे कहां पे मनाया बच्चा? जल्दी बताओ। तो याद रखना ये मनाया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और कब? तो 8 अक्टूबर को। कब बच्चा? 8 अक्टूबर को। बोल रहा है बिम्स्टेक के नए महासचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन बने? बिम्स्टेक के नए सचिव के रूप में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय गुरुजी कौन बने हैं? फटाफट बताइए। तो इंद्रमणि पांडे। कौन बने हैं? लिख लेना, इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे। आंसर देते रहो भैया और सेशन को शेयर करते चलो। अगला, अक्टूबर 2023 में भारत के चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को अपना राष्ट्रीय आइकॉन माना? है ना, 5 राज्यों में इलेक्शन से, तो भैया इलेक्शन कमीशन ने बोला क्यों ना एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ के नेशनल आइकन बनाते हैं जिनको देख के लोग सीखेंगे, है ना, जिनको देख के लोग क्या करेंगे बच्चा? सीखेंगे। तो भैया इन्होंने पहले बनाया बच्चा, पहले 2023 में भैया सबसे पहले तो इन्होंने बनाया सचिन तेंदुलकर को। किसको बनाया? सचिन तेंदुलकर को। और उसके बाद इन्होंने भैया अक्टूबर के महीने में, है ना, अक्टूबर लिखा है, तो अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर 2023 को इन्होंने बनाया राजकुमार राव को, राजकुमार राव को। ठीक है, एक्टर राजकुमार राव। आगे पूछा है हु लॉन्च स्पेक्स 2023? स्पेक्स 2023 नाम का एक मुहिम स्टार्ट किया गया है और ये मुहिम किसका है भैया? तो याद रखना WHO का मुहिम। किसका है? WHO का मुहिम। स्पेक्स मतलब आप समझ रहे हो चश्मा, है ना, स्पेक्स मतलब आप समझ रहे हो चश्मा। ठीक है, क्या समझ रहे हो? चश्मा। अगला, अगला न्यूज बोल रहा है स्लोवाकिया के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने? स्लोवाकिया देश के लगातार चौथी बार राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लगातार चौथी बार रॉबर्ट फिको। कौन बने हैं? रॉबर्ट फिको। अगला पूछ रहा है वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास जिसे चक्रवात के नाम से जाना जाता है हाल में किस राज्य में आयोजित हुआ? चक्रवात नाम का जो अभ्यास है भैया, याद रखना ये एक डोमेस्टिक अभ्यास है, यानी कि इसके अंदर भैया कोई और देश पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसका आयोजन कौन कर रहा है? इंडियन नेवी आयोजन कर रहा है। आपसे पूछा है कि आयोजन वाला स्थान कौन सा है, कहां पे इसको आयोजित किया जा रहा है? फटाफट जल्दी बताओ, कहां पे इसको आयोजित किया गया है? चक्रवात नाम का जो एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, इसका आयोजन कहां पे गुरुजी? इसका आयोजन बच्चा कहां पे? तो याद रखना गोवा के अंदर। कहां पे? गोवा के अंदर। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चा? पणजी। गोवा की राजधानी क्या हो जाएगी? पणजी। साथ ही साथ लिख लो प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत इसके सीएम के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। यहीं पे भैया सन बन फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। सन बन फेस्टिवल का आयोजन यहीं पे, है ना, सन बन फेस्टिवल।
साथ ही साथ लिख लो भैया, यहीं पे भी है चिकल कालो फेस्टिवल, चिकल कालो फेस्टिवल, है ना, चिकल कालो फेस्टिवल। तो चक्रवात एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, कहां पे, गोवा के अंदर, किसके द्वारा, इंडियन नेवी के द्वारा। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने भी, पहले जकिंडा आर्डन थी, उसके बाद कौन बने भैया, हिपकिंस बने, और उसके बाद कौन बने भैया, क्रिस्टोफर लक्सॉन बने। कौन बने, क्रिस्टोफर लक्सॉन। याद रखना, न्यूजीलैंड पहली ऐसी देश है जिसने महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया, मतदान का अधिकार दिया, मतदान को अधिकार देने वाला पहला देश कौन, न्यूजीलैंड। साथ ही साथ याद रखना बच्चा, साथ ही साथ याद रखना, टोबैको लॉ लाने वाला पहला देश भी कौन, न्यूजीलैंड। आपसे पूछा है दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर हाल ही में किस देश में स्थापित किया गया है। दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर भैया याद रखना, यूएसए के न्यू जर्सी में स्थापित किया गया, न्यू जर्सी के अंदर स्थापित किया गया। अगला बोल रहा है किस अंतरिक्ष एजेंसी ने क्षुद्र ग्रहों का अध्ययन करने के लिए साइक मिशन को लॉन्च किया है। तो भैया ये कौन सा हो जाएगा, नासा हो जाएगा। नासा किस देश की स्पेस एजेंसी है, यूएसए की। कहां से इसको लॉन्च किया गया, तो केनेडी स्पेस सेंटर से, केनेडी स्पेस सेंटर से, जैसे हम लोग श्रीहरिकोटा से लॉन्च करते हैं, इनके द्वारा केनेडी स्पेस सेंटर। अगला पूछ रहा है हाल ही में कृषि विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण संपन्न हुआ। कृषि विज्ञान कांग्रेस का कौन सा संस्करण, तो याद रखना इसका आयोजन कोची केरला के अंदर आयोजित किया गया, कोची केरला के अंदर, और इस बार इसका 16वां संस्करण था, इस बार इसका 16वां संस्करण आयोजित किया गया। अगला आपसे पूछ रहा है जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया। जल्दी, भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में आपको अरिंदम बागची जी। कौन, अरिंदम बागची, अरिंदम बागची देखने को मिलेंगे। और अगर आपसे मैं पूछूं भैया भारत को परमानेंटली रिप्रेजेंट कौन करती हैं यूएन के अंदर, तो आप कहोगे रुचिरा काम्बोज। क्या कहोगे, रुचिरा काम्बोज कहो, रुचिरा काम्बोज, ठीक है, रुचिरा काम्बोज। अगला तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति डॉक्टर सामिया सुलुलु हसन को किस भारतीय विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। भैया ये महिला जिनका नाम क्या है, इनका नाम है सामिया सुलुलु हसन। याद रखना ये तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति है और इनको भारत के किसी विश्वविद्यालय के अंदर ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है। तो ये कौन सा हो जाएगा बच्चा, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जेएनयू। अगला आपसे पूछा किस सरकार ने लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए नीलगिरी तहर, ये एक जानवर है बच्चा, और इसके लिए तमिलनाडु ने परियोजना की शुरुआत की है। आपसे पूछा है एक नए शोध के अनुसार छठा मूल स्वाद कौन सा है। एक नए शोध के अनुसार छठा मूल स्वाद कौन सा है, तो लिख लेना अमोनियम क्लोराइड। कौन सा हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। छठा मूल स्वाद जैसे खट्टा, मीठा, तीखा। आपसे पूछा नेशनल किशोर कुमार अवार्ड 2022 से धर्मेंद्र जी को अवार्ड किया गया। किसे, धर्मेंद्र को। 9th नंबर वाला P20 समिट का आयोजन कहां पे हुआ। 9वें नंबर का बच्चा P20 का जो समिट है इसका आयोजन हाल ही में यशोभूमि के अंदर किया गया है ना। मैंने आपको पढ़ाया था ये जो यशोभूमि है इसका निर्माण हाल ही में किया गया है। नरेंद्र मोदी जी ने भी बच्चों इसको इनॉग्रेट किया और ये आपको न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा, न्यू दिल्ली में। अगला पूछ रहा सर्वोच्च न्यायालय ने किस अधिनियम के तहत
समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। समलैंगिक विवाह को कानूनी रूप से मान्यता देने से इनकार कर दिया गया है। किस एक्ट के तहत? तो याद रखना, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1954। अगला, विच कंट्री इनॉग्रेटेड द 82 किलोमीटर पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट? पद्मा ब्रिज रेल लिंक प्रोजेक्ट जो है ये बांग्लादेश का प्रोजेक्ट है भैया, बांग्लादेश के अंदर प्रोजेक्ट है। इसको इनॉग्रेट किया गया शेख हसीना के द्वारा, शेख हसीना के द्वारा। पर याद रखना, इसको बनाया किसने है? इसको बनाया गया है चाइना ने, चाइना ने बनाया है। चाइना की किस प्रोजेक्ट के अंदर? BRI प्रोजेक्ट के अंदर। किस प्रोजेक्ट के अंदर? BRI प्रोजेक्ट। अगला पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस नाम से भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्रीय रेल सेवा का उद्घाटन किया है? सेमी हाई स्पीड, तो याद रखना 17 किलोमीटर का ये 17 किलोमीटर का ये होने वाला है, जिसका नाम होने वाला है नमो भारत, है ना। और ये न्यू दिल्ली से चलकर गाजियाबाद से होते हुए मेरठ को लेके जाएगी, ठीक है, ये है। अगला, दक्षिण एशिया का पहला विमान पुनः प्राप्ति परीक्षण स्कूल किस देश में स्थापित किया गया है? तो आप कहोगे बेंगलुरु के अंदर। और बेंगलुरु के अंदर भी कहां? तो केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट में। कहां पे? केम्पीगौड़ा एयरपोर्ट। ये किसके नाम से है? नाडा प्रभु केम्पीगौड़ा। किसके नाम से? नाडा प्रभु केम्पीगौड़ा। अगला प्रश्न पूछ रहा है, अमित शाह ने भारत के पहले इफ्को नैनो लिक्विड डी अमोनियम फॉस्फेट उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य के अंदर? तो याद रखना, कलोल के अंदर। और कलोल कहां हो जाएगा? गांधीनगर। गांधीनगर कहां हो जाएगा? गुजरात के अंदर। अगला, कार्तियानी अम्मा, इनका हाल ही में देहांत हो गया है। इनका संबंध कहां से है? केरला से इनका संबंध है। 101 साल की उम्र में इनका देहांत हुआ। आखिरी दो क्वेश्चन आज के। कह रहा है, UNWTO की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में किस राज्य के धौरदो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के सम्मान के लिए चुना गया है? ये धौरदो गांव कहां है बच्चा? याद रखना, गुजरात के अंदर। कहां है? गुजरात के अंदर। आपसे पूछा है, हाल ही में इंडियन ओलंपिक कमेटी की कौन सी सेशन की मेजबानी भारत में हुई है? तो 141वें सेशन की, है ना, 141वें सेशन की। याद रखिएगा, 141वां सेशन किसका? इंडियन ओलंपिक कमेटी का। इसका आयोजन हाल ही में भारत के अंदर आयोजित किया गया है, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। हमने आज 40 क्वेश्चंस देखे और ये 40 क्वेश्चंस हमने अक्टूबर मंथ के देखे। अब 3 और क्लास हम देखेंगे जिसमें अक्टूबर मंथ के लगभग 150 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हम अगले महीने की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक आज के सेशन को रखते हैं। मिलते हैं कल करंट अफेयर्स के अपने अगले पड़ाव में। तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।